मोहनलालगंज के भुंदरी गांव में खुदाई में गुर्जरा प्रतिहारा काल के राजा विनायक पाल देव के राज्य के 54 चांदी के सिक्के मिले थे। राजा विनायक पाल देव मिहिर भोज के पौत्र और महेंद्र पाल के पुत्र थे तथा विक्रम संवत 988 या 931 ईस्वी में कन्नौज राज्य के राजा थे। उनके राज्यकाल में गुर्जरा प्रतिहारा राज्य का विस्तार पूर्व में वाराणसी तक और पश्चिम में ग्वालियर तक था। अतः ये कहा जा सकता है कि जिले का यह हिस्सा गुर्जरा प्रतिहारा राज्य का हिस्सा था। कौरी खोल जो कि वहाँ सिक्कों के साथ खुदाई में बरामद हुए थे, वो सब ही आकार में छोटे हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि वो लघु मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते थे, क्योंकि लघु मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्कों का प्रचलन उस समय में काफ़ी दुर्लभ था। प्रतिहारा काल के बाद पहली प्रसिद्ध घटना जो घटित हुई वो था सैयद सालार मसूद का आक्रमण। उसे उनके चाचा महमूद गजनी ने अवध को अपने कब्ज़े में करने के लिए भेजा था। इस आक्रमण का अनुमानित वर्ष 1031 या 1033 ईस्वी बाद रहा होगा। मिरात मसूदी के लेखक के अनुसार सैयद सालार मसूद ने बाराबंकी के पास स्थित सतरिक को अपना मुख्यालय बनाया, जहां से हर दिशा के लिए वो अभियान चलाता था। कई पुराने नगरों में उसके अफसरों और आदमियों की कब्रें मौजूद हैं। लखनऊ में एक कब्र सोहबतिया बाग में स्थित है और एक नौगज़ा पीर के नाम से मशहूर है, जो कि मणियाओं में स्थित है। कुछ कब्रें नगराम और अमेठी में हैं। कहा जाता है कि इन दो स्थानों पर आक्रमणकारी बस भी गए थे। धारणा ये भी है कि सालार मसूद ने मलियाबाद का मार्ग चुना था, जहाँ से गुजरते समय उसने कसमंडा के राजा को मार भगाया था। मलियाबाद से होते हुए वो परगना बिजनौर की तरफ निकल गया था। अप्रमाणिक तौर पर कहा जाता है कि आक्रमणकारियों ने मलियाबाद में बहुत से लोगों को मुसलमान किया। उन नए मुसलमानों को जोजा कहा जाता है। मलियाबाद व परगना के बहुत से पुराने स्थान जैसे अंतगढ़ी, माल, पारा और दिलावा नगर आमतौर पर जोजों का ही निवास स्थान रहा है। तुर्क आक्रमणकारियों के पश्चात कन्नौज के गहदवाल ने लखनऊ और उसके आसपास के ज़िलों को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया। इस विषय पर इटौंजा में खुदाई में पाया गया तामपत्र का वर्णन करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उस तामपत्र में कन्नौज के गहदवाल राज्य के मदनपाल के पुत्र गोविंद चंद्र का वर्णन था। शिलालेख पर लिखी लेखनी के अनुसार विक्रम संवत 1186 या 1129 ईसा बाद में गोविंद चंद्र ने गंगा में स्नान करने के पश्चात मंगलाजयी पताला में स्थित एक गांव कापसी को एक ब्राह्मण नानसरमन को दान किया। बाद के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि पासियों और भरों ने उन सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया था, जिन पर कन्नौज के गहदवाल तब तक राज्य करते आए थे। पासियों और भरों के प्राचीन इतिहास या उत्पत्ति का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि डालकी और मालकी, जिनके कब्ज़े में कलिंजर का किला था, भर थे, मगर ये मत सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सही पहचान जनरल कनिंगम ने दलकेश्वर और मलकेश्वर के रूप में दो बघेल राजाओं के रूप में की। अमेठी, गोसाईगंज, महोना और मोहनलालगंज में स्थित प्राचीन टीलों का संबंध भर राज्य ही से है। कुछ कहानियाँ उन क्षेत्रों में भर और पासी राजाओं और सरदारों के बारे में प्रचलित हैं, जैसे कि नगराम के राजा बिजनौर के पासी सरदार राजा बिजली पासी, जिनके पास परगना में 12 किले थे। काकरगढ़ का भर या पासी युवराज, मलियाबाद के पासी, रायपुर और कठवाड़ा के कुर्मी और महोना के मुरव। कहा जाता है कि बहराइच में भरों का बहुत बड़ा राज्य था और बहराइच का नाम भी भरों के ही नाम पर पड़ा। ये भी कहा जाता है कि राजा जयचंद ने आला उदल को नथावा स्थित राजा बिजली के किले पर आक्रमण करने भेजा था। इसी कार्य को पूरा करने पर वो दोनों अमेठी के समीप सरसावां पहुँचे और उसके बाद बाराबंकी ज़िले में देवा पहुँचे थे।